तो जय हिंद। आज हम समझेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 जिसमें आता है आपका नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स और मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। जिसमें उसमें आता है आपका जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और एनडीपी। अच्छा, नाउ प्रॉब्लम ये आता है कि बच्चा लोग को ना एक रिजिड फॉर्मूला याद करवाया जाता है इसमें कि बच्चा लोग देखो, एक फॉर्मूला है जिसमें आप डिप्रिसिएशन माइनस करोगे, इस चीज को प्लस करोगे, उसको माइनस करोगे, इस तरह से तो आपका जीडीपी निकल जाएगा। अभी बच्चा लोग को समझ में नहीं आता है कि जीडीपी क्या होता है यार, है ना। जीडीपी होता क्यों है, जीडीपी होता क्या है। फिर एक इंस्टाग्राम में कल मैं रील देख रहा था जिसमें वो बोल रहा था कि एक जन सामान खरीदेगा, दूसरा जन बेचेगा, दोनों को मिला तो जीडीपी निकल जाएगा, प्रॉफिट का हुआ, है ना। तो ये सब चीज देख के वो लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उन लोग को ये क्लियर नहीं होता है कि जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है ना। तो चैप्टर में फॉर्मूला बताने से पहले और बाकी सब कितना कैलकुलेशन करना है ये सब बताने से पहले हम आपको ये समझाएंगे कि जीडीपी क्या होता है, फिर समझाएंगे जीएनपी क्या होता है, फिर समझाएंगे एनएनपी क्या होता है और फिर समझाएंगे एनडीपी क्या होता है। और कसम से बोल रहे हैं कि आप लोग को ये एकदम पानी के जैसा समझ में आएगा, उसका जिंदगी में कभी डाउट नहीं आएगा। मतलब आपसे कोई एक इकोनॉमिस्ट भी आके पूछ लेगा ना कि ये बताओ कि होता क्या है, तो आप उसको अच्छे से समझा पाओगे। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि इसके बाद आपको कभी इस चीज में जिंदगी में डाउट नहीं होने वाला है। समझ में आप लोग को? चलिए ओके, देखिए तो पहले हम शुरू करेंगे जीडीपी से। ठीक है, और जीडीपी समझ जाएंगे तो आप ये सब भी आसानी से समझ जाएंगे। देखिए जीडीपी में क्या होता है, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अच्छा, मैथमेटिक्स में जिसको हम लोग टोटल बोलते हैं ना कि व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ समथिंग, है ना, कि इस सम का टोटल वैल्यू क्या है। इकोनॉमिक्स में उसी चीज को हम लोग ग्रॉस बोलते हैं। तो ग्रॉस का मतलब इकोनॉमिक्स में टोटल, टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब। ठीक है, इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में तीन है। पहला तो ग्रॉस समझ में आ गया आपको कि टोटल, दूसरा डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, घरेलू अपना घर नहीं, पॉलिटिकल बाउंड्री। ठीक है, पहले आता है पॉलिटिकल बाउंड्री, ये समझाएंगे हम आपको, और लास्ट में आता है प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम लोग को चार चीज समझना पड़ेगा। पॉलिटिकल बाउंड्री क्या होता है, अच्छा 1 ईयर मतलब एक साल के लिए जीडीपी निकलता है। गुड्स एंड सर्विसेज जो एक सबको पता है क्या होता है, फिर भी हम समझाएंगे। और लास्ट में फाइनल प्राइस एंड ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम लोग नंबर 4 से शुरू करेंगे। देखिए फाइनल प्राइस ऑफ फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है। मान लीजिए सिंपल से एक एग्जांपल लेते हैं समोसे का। ठीक है, मान लीजिए एक समोसा है। ओके, अब इस समोसे को बनाने के लिए क्या क्या लगा, ऑयल लगा मतलब तेल लगा, और क्या लगा, पोटैटो लगा, है ना, पोटैटो लगा, और क्या लगा, मैदा लगा, फ्लावर, FLOUR फ्लावर लगा, है ना। अब जब आप समोसा लेने जाते हो तो दुकानदार आपको क्या बोलता है कि भैया आप एक काम करो, फ्लावर का 2 रुपीज दे दो, पोटैटो का आप 4 रुपीज दे दो, ठीक है, और ऑयल का आप 4 रुपए दे दो। ऐसे नहीं बोलेगा ना, वो आपको क्या बोलेगा, आप समोसे का 10 रुपीज दो, है ना। यही है फाइनल प्राइस ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। मतलब जब आप समोसा लेने जाओगे तो वो आपको नहीं बोलेगा कि भैया आप 10 रुपए, मतलब 10 रुपए में से फ्लावर का 2 रुपए दो, पोटैटो का 4 रुपए दो, ऑयल का 4 रुपए दो ना, वो बोलेगा कि टोटल का मेरे को 10 रुपए दो। ठीक है, तो फाइनल प्राइस जो फाइनल प्रोडक्ट का होता है ना, वो पहला बात तो जीडीपी में आता है ना। और एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आप लैपटॉप लेने गए, है ना, या फिर कंप्यूटर लेने गए। अभी बड़ा एक ये आया है हम लोग में कि कंप्यूटर भी लेना है तो हाई एंड प्रोसेसर वाला, है ना, इंटेल का i7 लेना है हम लोगों को, ग्राफिक्स कार्ड अच्छा होना चाहिए, है ना, 4 GB का ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए, 32 GB का रैम होना चाहिए। अब जब आप एक सीपीयू लेने जाते हो, इनबिल्ट सीपीयू, तो वो आपको क्या बोलेगा कि एक काम करो, आप मेरे को प्रोसेसर का 15,000 दो, आप मेरे को 30,000 ग्राफिक्स कार्ड का दो, आप मेरे को ये मदरबोर्ड का इतना फलाना ढिमकाना रुपया दो। नहीं बोलेगा ना, वो आपको क्या बोलेगा कि आप मेरे को टोटल का 1 लाख रुपीज दो इस सीपीयू के लिए, है कि नहीं है। तो वो जो 1 लाख रुपीज है वो सीपीयू का है, वो लैपटॉप का है, वो क्या है, फाइनल प्राइस है फाइनल प्रोडक्ट का, है कि नहीं है। क्योंकि कंप्यूटर में तो बहुत सारा पार्ट्स होता है ना। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे घर, जैसे कि आप घर बना रहे हो, है ना, तो घर में क्या होता है कि ईंटा लगता है अलग, सीमेंट अलग लगता है ना, फिर आपका पेंट अलग लगता है। तो कॉन्ट्रैक्टर आपको क्या बोलेगा, एक काम करो, ईंटा का 2 लाख रुपए दो, ठीक है, सीमेंट का आप 4 लाख रुपया दो, पेंट का 5 लाख रुपया दो, है ना। आप बोलोगे कि एक काम करो, ईंटा का यार थोड़ा डिस्काउंट दे दो, तो बोले ठीक है तुम सीमेंट और पेंट रख लो, ईंटा हम लेके चले जाते हैं, घर बना लो फिर, है ना। तो वैसा नहीं होता, वो क्या बोलता है, फाइनल प्राइस ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे इंडिया में बहुत सारा और चीज होता है, फॉर एग्जांपल कार। अभी कार बनाने के लिए आपको स्टील भी लगेगा, है ना, कार बनाने के लिए आपको स्टील लगेगा,
चक्का के लिए रबड़ लगेगा, व्हील लगेगा, टेक्नोलॉजी के इंजन के लिए लगेगा, है कि नहीं है। तो वो सारा मिला के एक कार बनता है, उसके बाद उस कार का प्राइस होता है 5 लाख रुपीज। तो वो जो 5 लाख रुपीज है ना, फाइनल प्राइस उस फाइनल प्रोडक्ट का, कार का, वो पहला बात तो जीडीपी में ऐड होता है। ठीक है, आई होप पहला वाला आपको ये फाइनल प्राइस ऑफ फाइनल प्रोडक्ट समझ में आया होगा। ओके, ये 10 रुपीज इस जीडीपी में जाएगा। अच्छा, सेकंड, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जीडीपी में गुड्स एंड सर्विसेज ऐड होता है। गुड्स क्या होते हैं? कार, ठीक है, जैसे ये डस्टर गुड्स है। गुड्स वो सामान होते हैं जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। और सर्विसेज क्या होता है? सर्विसेज वो जो हम लोग फील कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप होटल में जा रहे हो खाने, तो वो जो आपका खाना आपने खाया है कि नहीं है, तो आप होटल में जाते हो तो 2 चीज का पैसा देते हो। पहला तो एक टिप दोगे आप जो वेटर को दोगे, और दूसरा वो होटल का बिल दोगे। वो जो होटल का बिल होगा वो आपने वो खाना खाया है उसका बिल है ना। वो जो आप रोटी सब्जी खाओगे उसका बिल है। और वो जो टिप दोगे आप वेटर को, वो सर्विस का है कि वेटर खाना ला के दिया है आपको, उसका आप टिप दे रहे हो, वो है 100 रुपीज का, वो सर्विस का है। और गुड्स का जो आप 500-600 का बिल करके आए हो, खा के आए हो, वो है ना। तो गुड्स एंड सर्विसेज आपको आई होप समझ में आया होगा। गुड्स क्या होता है? जैसे गुड्स होता है आपका ये मार्कर गुड्स है ना। और सर्विस क्या है? रैपिडो का सर्विस है एक, तो डोमिनोज का एक सर्विस है ना, क्योंकि वो घर ला के दे रहा है। ओके, अच्छा, तो आई होप नंबर 3 गुड्स एंड सर्विस आपको फिर समझ में आया होगा। दूसरा आता है 1 ईयर, 1 साल के लिए बनता है, ठीक है। ये जीडीपी 1 साल के लिए निकाला जाता है। और सबसे पहला आता है पॉलिटिकल बाउंड्री। चलिए पॉलिटिकल बाउंड्री आप सही से समझिए। चलिए अब पॉलिटिकल बाउंड्री समझिए। देखिए 2 तरह के बाउंड्रीज होते हैं। पहला पॉलिटिकल बाउंड्री होता है और दूसरा ज्योग्राफिकल बाउंड्री होता है। मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है। अब इंडिया का ये बाउंड्री है, मतलब इंडिया का जो शेप है वैसे ही, तो ये इंडिया का बाउंड्री है, ओके। और इंडिया के बाउंड्री के बाहर एक सी आता है जिसको हम लोग बोलते हैं बे ऑफ बंगाल। ये क्या है? ये सी है, इसको हम लोग बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, ठीक है। अभी 2 तरह के बाउंड्री, ये जो इंडिया का ये जो बाउंड्री है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ज्योग्राफिकल बाउंड्री, ठीक है। और ये जो बे ऑफ बंगाल है, जो कि इंडिया का सी कंसीडर होता है, ये पॉलिटिकल बाउंड्री है, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे कोई मछुआरा मछली पकड़ रहा है और फिर वो इंडिया में लाके बेच, मतलब यहीं पे लाके बेच रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉलिटिकल बाउंड्री में जाके वो मछली पकड़ रहा है और फिर इंडिया में लाके बेच रहा है। तो ये ऐड होता है जीडीपी में, ठीक है। ये भी जीडीपी में शामिल किया जाता है, ओके। तो मान लीजिए यहाँ पे आप कोई बे ऑफ बंगाल में, सी में, समंदर में तो ऑयल रिग्स लगाते हैं ना, जहां से तेल निकलता है, ऑयल रिग्स, ठीक है। तो वो ऑयल निकाल रहा है कोई कंपनी वहां से, ठीक है। तो वो भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ऐड होगा, क्योंकि वो पॉलिटिकल, इंडिया के पॉलिटिकल बाउंड्री में जाके कर रहा है काम, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल बाउंड्री, तो इंडिया के पॉलिटिकल बाउंड्री में जो भी काम चल रहा है वो भी जीडीपी में ऐड होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये जीडीपी के 4 चीज समझ में आए होंगे कि क्या क्या ऐड होता है जीडीपी में। पहला, पॉलिटिकल बाउंड्री में जो जो काम हो रहा है वो ऐड होगा, 1 साल के लिए जो हुआ है वो ऐड होगा, गुड्स एंड सर्विसेज ऐड होगा, और फाइनल प्राइस ऑफ फाइनल प्रोडक्ट ऐड होगा, ठीक है। अब जीडीपी जो होता है बहुत बड़ा होता है। जैसे इंडिया का जीडीपी 3 ट्रिलियन है ना। क्यों 3 ट्रिलियन है? क्योंकि इंडिया में तो बहुत सारा चीज प्रोडक्ट हो रहा है। ये कपड़ा जो मैं पहना हूं ये भी प्रोड्यूस हो रहा है, ये मार्कर का जो है ये भी प्रोड्यूस हो रहा है। ये मार्केट का 30 रुपए लिया है, तो ये 30 रुपीज भी इसके जीडीपी में, इंडिया के जीडीपी में ऐड होगा, ठीक है। ये कपड़ा जो है उसका भी ऐड होगा, फाइनल प्राइस, ओके। तो इसी तरह से जीडीपी इस तरह से जोड़ के इतना बनाया जाता है। आगे समझाएंगे ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है और इसको कैलकुलेट क्यों किया जाता है और किस तरह से किया जाता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हम आपको पॉलिटिकल बाउंड्री, ठीक है, पॉलिटिकल बाउंड्री और थोड़े से अच्छे समझा देते हैं। देखिए पॉलिटिकल बाउंड्री और थोड़ा सा मतलब ज्यादा एग्जांपल देके थोड़ा समझा देते हैं, क्योंकि आगे बहुत आने वाला है। मान लीजिए एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल एयर इंडिया का एक प्लेन है, ठीक है, एयर इंडिया का एक प्लेन है जो इंडिया से दुबई जाएगा, ठीक है, इंडिया से जो दुबई जाएगा। अच्छा, एयर इंडिया कहां की कंपनी है? इंडियन कंपनी है ना। वो इंडिया से कहां जा रहा है? दुबई जा रहा है, और दुबई से वापस वो कहां आ रहा है? इंडिया आता है। तो अब एयर इंडिया जो पैसा कमाएगा, ठीक है, वो कहां ऐड होगा? किसके जीडीपी में? दुबई के जीडीपी में? नहीं, इंडिया के जीडीपी में ऐड होगा। किसके जीडीपी में ऐड होगा? इंडिया के जीडीपी में ऐड होगा, ठीक है। क्योंकि
जा दुबई रहे बट है तो इंडिया का ना यार, पॉलिटिकल बाउंड्री, है ना। सिमिलरली एक हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, दूसरा आता है एम्बेसी, EMBA एम्बेसी, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना यार। तो एम्बेसी दूसरा आता है आपका एम्बेसी, ओके। तो मान लो एक इंडियन एम्बेसी, किसका एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी है, कहां, पाकिस्तान में है मान लो, ठीक है, पाकिस्तान में एक इंडियन एम्बेसी है। तो जो इंडियन एम्बेसी पाकिस्तान में है वो कहां का है, वो इंडिया का है। तो मान लीजिए पाकिस्तान में किसी को वीजा रिन्यू करवाना है ना, इंडियन पाकिस्तानी वीजा रिन्यू करवाना है इंडियन आदमी को, ठीक है, ऑल्दो वहां पे कोई होगा नहीं वैसा, बट फिर भी मान लेते चलिए, ठीक है, कि पाकिस्तान में एक इंडियन आदमी को वीजा रिन्यू करवाना है पाकिस्तान में रहने के लिए, ओके, मान लीजिए पासपोर्ट रिन्यू करवाना है, पासपोर्ट थोड़ा सा ये करवाना है, तो उसके लिए जो फीस लेगा इंडियन एम्बेसी, किसके जीडीपी में ऐड होगा, इंडिया के जीडीपी में ऐड होगा। ऑल्दो वो पाकिस्तान में है बट वो किसके जीडीपी में ऐड होगा, इंडिया के। क्यों, पॉलिटिकल बाउंड्री, ठीक है। तो इंडिया का ज्योग्राफिकल बाउंड्री तो वही है जो उसका मतलब जहां तक लैंड जा रहा है, लेकिन पॉलिटिकल बाउंड्री उसका जहां तक सी है जो इंडिया में कंसीडर हो रहा है, ठीक है, उतना तक, उसके बाहर इंटरनेशनल वाटर्स और उसके अंडर डोमेस्टिक वाटर्स, ठीक है। एम्बेसीज इंडिया का है, एयर इंडिया का जो प्लेन होता है जो दूसरे कंट्री में होता है वो भी इंडिया का ग्राउंड है, पॉलिटिकल, ठीक है। तो अगर मान लीजिए एयर इंडिया के प्लेन पे कभी ये हमला हुआ है दुबई में, पाकिस्तान में, तो इंडिया पे हमला मारा जाता है इसीलिए, ठीक है, क्योंकि वो पॉलिटिकल बाउंड्री के अंडर आ रहा है, ओके। तो ये आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं जीडीपी और एनडीपी में, ओके। अब देखिए जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब टोटल आपने घर में, डोमेस्टिक मतलब अपने मतलब घर में, जैसे पॉलिटिकल बाउंड्री के अंडर कितना प्रोडक्शन किया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीडीपी, ठीक है। जीडीपी मतलब मतलब पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर, उसके बाहर कुछ भी नहीं, ठीक है। एग्जांपल के साथ समझते हैं, मान लीजिए दो कंपनी, एक कैंपा कोला, ठीक है, बहुत चलता है आजकल कैंपा कोला, और एक कोका कोला, ठीक है। कैंपा कोला इज इंडियन कंपनी जो इंडिया में फैक्ट्री लगा के रखा है ऑफ कोर्स, है ना। कोका कोला इज अमेरिकन कंपनी, अमेरिकन या जहां का, कोका कोला इज व्हाट, एन अमेरिकन कंपनी, जिसका भी फैक्ट्री, उसका फैक्ट्री भी इंडिया में ही है, ठीक है। अब ये दोनों प्रोडक्शन कौन कर रहा है, इंडिया में। तो मान लीजिए कैंपा कोला ने 100 रुपीज का प्रोडक्शन किया, मान लीजिए एजम्पशन, ठीक है, मैंने पहले ही बताया इकोनॉमिक्स में बहुत सारा एजम्पशन लेना पड़ेगा आपको। तो मान लीजिए कैंपा कोला ने 100 रुपीज का प्रोडक्शन किया है इंडिया में, ठीक है, एक साल में, 1 ईयर में, ओके। और कोका कोला ने मान लीजिए 50 रुपीज का प्रोडक्शन किया है 1 ईयर में, ठीक है। इन इंडिया, अगेन इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, बाहर नहीं, इंडिया में फैक्ट्री लगा के इंडिया में ही प्रोडक्शन किया, तो जीडीपी क्या हुआ, जीडीपी इक्वल्स टू 100 प्लस 50 विच इज 150, बस समझा। अभी इसमें आपको ये सोच रहे होंगे कि यार इसमें तो फायदा क्या हुआ, बोलता है कि इंडिया का जीडीपी इतना बढ़ गया है, इंडिया का जीडीपी हम लोग को 3 ट्रिलियन से 5 पे लेके जाना है, 6 पे लेके जाना है कि नहीं है। देखिए फायदा इंडिया को यही होता है कि जितना जीडीपी बढ़ेगा, ओके, उतना गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, उतना इंडिया में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अब टैक्स मिल रहा है मतलब इंडिया का प्रोग्रेशन हो रहा है टैक्सेस में, है ना, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है मतलब सबको एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है तो फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, विच इज अ गुड कंडीशन, है ना। और क्या होगा, जब वो लोग देखेंगे कि अच्छा इंडिया का जीडीपी 5 ट्रिलियन डॉलर्स है ना, तो क्या देखेंगे वो लोग कि अच्छा 5 ट्रिलियन डॉलर मतलब इंडिया इज अ प्रोडक्टिव है हब, है ना। ऑफ कोर्स सब बात है, सूखे हुए बगीचे में तो फूल नहीं लगने वाले हैं कि नहीं, रेगिस्तान में कभी देखा है प्लांट उगते हुए, नहीं ना, उगेंगे वहीं पे जहां का जमीन अच्छा है ना। तो वो जमीन सबको चाहिए होगा कि यार यहाँ पे अच्छा प्लांट उगता है, हमको यही जमीन चाहिए, इंडिया वो बन जाएगा, है कि नहीं, कि इंडिया में 5 ट्रिलियन है मतलब वहां पे ज्यादा कंपनीज है ना, वहां पे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है ना, वहां पे प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, कंज्यूमर भी ज्यादा है ना। तो जीडीपी बढ़ना मतलब इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, इसीलिए बोलते हैं, है ना। इसमें फायदा ज्यादा कुछ नहीं है, वही फायदा है कि टैक्स मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और इंडिया में बाकी मल्टीनेशनल कंपनीज आके एस्टैब्लिश होंगे, इंडिया एक प्रोडक्शन हब बनेगा, विच इज अगेन गुड फॉर द इकोनॉमी, समझ में आए। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंडिया का ये आता है, ठीक है। अभी मान लीजिए कि इसमें एक राम बोल के एक लड़का है, ठीक है, जो दुबई में काम करता है।
इंडियन है लेकिन कहाँ काम करता है, दुबई में। ओके, कितना कमाता है, मान लीजिए वो 50 रुपए कमा रहा है, ठीक है, 50 नहीं, चलो दूसरा नंबर लेते हैं, मान लीजिए वो 60 रुपीज कमा रहा है, 60 कमा रहा है वहां पे, ठीक है। तो राम क्योंकि दुबई में काम कर रहा है, वो इंडिया में काम नहीं कर रहा है, तो राम का ये जो 60 रुपीज है वो जीडीपी में नहीं जुड़ेगा, ठीक है। जीडीपी में बस वही जुड़ेगा जो इंडिया में बन रहा होगा, चाहे वो कैंपा कोला हो इंडियन कंपनी, चाहे वो कोका कोला हो अमेरिकन कंपनी जो इंडिया में फैक्ट्री बैठा के रखा है। तो इन दोनों ने जो बनाया है इंडिया में फाइनल प्रोडक्ट, मान लीजिए वो 100 करोड़ का और एकदम 50 करोड़ का है, तो 100 + 50 150 करोड़ का बनेगा जीडीपी। समझ में आया आपको? ओके। लेकिन जो राम दुबई में काम कर रहा है, वो चाहे 60 रुपए कमाए या 60 करोड़ रुपए कमाए दुबई में बैठ के, वो इंडिया की जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ऐड नहीं होगा। अंडरस्टूड? ठीक है, आई होप सो जीडीपी आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं जीएनपी में। अगर जीडीपी अभी भी नहीं क्लियर हो तो जब जीएनपी समझेंगे तब क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा। देखिए, अब जीएनपी मतलब क्या होता है, मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस मतलब टोटल, नेशनल मतलब मेरे देश का, नेशनल मतलब क्या, मेरे देश का, समझाते हैं। और प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्शन, है ना। अभी नेशनल में कुछ नहीं करना है, हम लोग ने क्या किया था इसमें, जीडीपी में हम लोग ने क्या किया था, कैंपा कोला जो इंडियन है और कोका कोला जो अमेरिकन है उसको ऐड किया था। अभी कोका कोला कितना भी इंडिया में फैक्ट्री बैठा ले, जो उसका फाइनल प्रॉफिट होगा वो कहां भेजेगा, अमेरिका ही भेजेगा ना, है कि नहीं है। कोका कोला वो इंडिया में कितना ही सेल्स कर ले, कितना ही टैक्स दे ले, कितना ही इंप्लॉयमेंट का वेजेस दे ले, सैलरी दे ले, एनीथिंग, कहां भेजेगा वो ग्रॉस प्रॉफिट अपना, ऑफ कोर्स अमेरिका में भेजेगा। लेकिन ये जो रमेश है दुबई में कितना ही कमा ले, वो कहां भेजेगा पैसा, ऑफ कोर्स इंडिया में भेजेगा, है ना। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कुछ नहीं है, ये जो जीडीपी है ना, इसमें से कोका कोला का माइनस करके रमेश का प्लस करना को हम लोग बोलते हैं जीएनपी। मान लीजिए, ठीक है, क्या बोलेंगे हम लोग, ये 100, तो जीएनपी इक्वल्स टू जीडीपी प्लस x माइनस वाई। अभी यहां पे x माइनस वाई क्या होता है, याद कीजिए, मैंने पहले वाले क्लासेस में आपको एक चीज बताया था, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नाउ जो अगर नहीं बताया था तो वापस बता देते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का फॉर्मूला है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, क्या होता है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नाउ फैक्टर इनकम टू अब्रॉड मतलब जो हम लोग इंडिया में बना के अब्रॉड में भेज रहे हैं, टू अब्रॉड। और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब जो वहां का इंडियन काम करके इंडिया में भेज रहा है। इन दोनों को जब हम लोग माइनस करते हैं तो निकलता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में कौन आएगा, अमेरिका का ये 50 रुपया वाला आदमी आएगा। ठीक है, और अच्छा, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिनको समझ में नहीं आया मैं बता देता हूं उनका फॉर्म। तो नेट फैक्टर इनकम का फॉर्मूला मैं बता देता हूं फ्रॉम अब्रॉड का। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। देखिए, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब जो ये राम दुबई से भेजेगा मेरे को, वो होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड मतलब जो ये कोका कोला वाला कंपनी इंडिया में बैठा के रखा है अपना फैक्ट्री, जो ये ग्रॉस प्रॉफिट अपना भेजेगा, प्रॉफिट किंतु, ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं, प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट जो भेजेगा 50 रुपया वाला प्रॉफिट टू अब्रॉड में, वो होता है। अब
जब हम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब जो 60 रुपए मेरे पास आ रहा है ना, 60 रुपए को जब माइनस करेंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 50 रुपए से, क्या आएगा? आएगा 10 रुपए, है ना, 10 रुपए आने वाला है। ओके, तो ये जो जीएनपी क्या होगा? इक्वल्स टू जीडीपी कितना था? 100, जीडीपी क्या था? 150 रुपया था। 150 प्लस 10 जो होगा 160 रुपए का जीएनपी। समझ में आया? जीएनपी क्या था? 150 प्लस 10 जो होता है 160। लीजिए, एक फॉर्मूला तो ऐसे ही बन गया आपका। जीएनपी का फॉर्मूला है जीडीपी प्लस नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, सॉरी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, है ना। तो ये आपका जीएनपी निकल गया। बस आपको अब यही फॉर्मूला वो स्कूल में रटवाया जाता है, ट्यूशंस में रटवाया जाता है कि बेटा याद कर ले वरना लाख पड़ेगा, गुस्सा पड़ेगा। कुछ नहीं है, यही है ना। क्या किया हम लोग ने? वापस मैं आपको समझाता हूं। देखिए क्या हुआ यहाँ पे। जीडीपी में क्या था? जो इंडिया में मेरा सामान बन रहा था, फॉरेन कंपनी का भी सामान जो इंडिया में बन रहा था उसको ऐड कर रहा था हम लोग, है ना। लेकिन दुबई में जो राम इंडियन आदमी, ठीक है, राम दुबई में जो काम कर रहा था उसको ऐड नहीं कर रहा था हम लोग, क्योंकि वो दुबई का है ना। तो वो जीडीपी बना, है ना, 150 रुपया। लेकिन जीएनपी में इंडिया का जो है वो इंडिया का है और फॉरेन का है जो फॉरेन का है, ठीक है। तो जीएनपी में क्या होता है? नेट फैक्टर फ्रॉम, मतलब कि ये 50 को हटा के 60 को बस प्लस करना है। इसमें क्या करना है? ये 50 रुपए को हटा के 60 को बस प्लस, ये 50 रुपए को हटा के यहाँ पे 60 को प्लस कर दोगे ना, तब भी जीएनपी निकल जाएगा। 100 प्लस 60 160 ही होता है, लो ना, है कि नहीं है। तो नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड यही है, ठीक है। ये जो है ना नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये है, समझा? कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो कि मेरे पास आ रहा है राम से, दुबई से, ओके, माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड जो हम लोग इंडिया में बना के वो भेज रहा है अमेरिकन कंपनी कोका कोला, उसको हम लोग बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो था 10 रुपए। तो जीडीपी था 150 रुपए, प्लस करो उसमें 10 रुपए, लो बन गया आपका 160 रुपए का जीएनपी, निकल गया जीएनपी आपका। आई होप सो आपको जीडीपी और जीएनपी क्लियर हो गया होगा। ओके, चलिए आपको ये जीएनपी वाला चीज अच्छे से और समझाने के लिए, मतलब सम में क्योंकि आने वाला है ना, आपको तो थ्योरी लिखना उतना नहीं आएगा, सम आएगा इससे, ठीक है। अच्छे से समझाने के लिए थोड़ा सम दो चैप्टर बढ़ा देते हैं। आई नो इसमें और भी चीज ऐड होगा, जैसे जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, तो वो आगे के वीडियो में और अच्छे से समझाएंगे। क्योंकि अगर मैं भाग भाग करके नहीं समझाऊंगा ना तो फिर वही हाल हो जाएगा जो स्कूल में होता है, ठीक है। तो देखिए इसको, मान लीजिए जीडीपी इस बार है 200 रुपया, तो जीएनपी का फॉर्मूला क्या था? जीएनपी का फॉर्मूला था, ठीक है, जीडीपी प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, FIFA। और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को क्या लिखते हैं? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है, FITA। तो क्या होता है? जीडीपी प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये होता है फॉर्मूला, है ना। अब देखिए जीडीपी क्या है? 200 रुपए जीडीपी है ना, जीडीपी इज 200। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना आया हम लोगों के पास? राम ने कितना भेजा? 30 रुपए भेजा था उसने, 30 रुपए उसने भेजा था। और कोका कोला ने कितना यहां से भेजा अमेरिका में? 20 रुपए कोका कोला ने भेजा, है ना। तो जीएनपी क्या हुआ हम लोगों का? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज 200 प्लस 10 जो कि होगा 210, ठीक है। ये जो 210 रुपए है ना, यही है हम लोगों का एक्चुअल वैल्यू, ये हम लोग का कंट्री का प्रोग्रेस है, ठीक है। इसको लेकिन कोई नहीं देखेगा उतना, इसको कंट्री का प्रोग्रेस करने के लिए, कंट्री का प्रोग्रेस देखने के लिए कि कितना प्रोग्रेस हो रहा है खुद का कैलकुलेट किया जाता है। और जीडीपी कौन देखता है? जीडीपी फॉरेन इन्वेस्टर लोग, फॉरेन कंपनीज लोग देख के आता है कि कितना जीडीपी है इंडिया का। इसीलिए बोलते हैं कि अगर जीडीपी चौपट हो गया ना तो देश चौपट हो गया, ठीक है। क्योंकि जीएनपी तो वैसे ही चौपट हो जाएगा अगर जीडीपी चौपट हो जाएगा तो इसलिए जीडीपी देखा जाता है, ठीक है, समझ में। अभी मान लीजिए जस्ट कि 20 यहां पे था ना, इसको मिटा देते हैं यहां से, ठीक है। इसको यहां पे वैल्यू एक्सचेंज कर देते हैं। देखिए अब मैजिक एक तो देखना, मतलब मैजिक तो नहीं, रियलिटी चेक दिखाते हैं आपको।
मान लीजिए इस बार है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कम आया है, 20 रुपए आया है, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड ज्यादा चला गया, 300 रुपए चला गया है। ठीक है, देखिए तो जीएनपी क्या होगा, जीडीपी क्या था 200 रुपए, प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या था 20 रुपए, माइनस 30 रुपए, है ना, है कि नहीं है। तो इसमें इस बार क्या होगा 200 रुपए प्लस -10, दिख रहा है ये जो -10 है ना, ये बड़ा खराब चीज है यार। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग ज्यादा मतलब भेज दे रहा है, जितना हम लोग के पास आ नहीं रहा है उससे ज्यादा हम लोग अगर भेज दे रहा है ना, तो ये माइनस में आता है, विच इज अ बैड थिंग। ठीक है, विच इज अ बैड थिंग फॉर इंडिया। तो अब जो पहले 200 रुपए था जीडीपी, वो भी कम होकर कितना हो जाएगा 190 रुपए हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला आंसर देखा था कितना आया था, पहला वाला आंसर आया था 210 और इस बार 190 आया है। डिफरेंस दिख रहा है ना, समझ में आया, 20 का डिफरेंस आ गया इसमें, है ना। हाँ ठीक है, तो ये है प्रॉब्लम यहाँ पे। इसीलिए ये चीज को कि कितना हम लोग भेजेंगे और कितना हम लोग के पास आएगा, ये चीज को कंट्रोल में रखना चाहिए। ठीक है, और अगर दोनों मिल गया, मान लीजिए दोनों अब यहाँ पे मिल गए हैं, ठीक है, मान लीजिए हम लोग ने 30 रुपए कमाया भी, मतलब 30 रुपए बाहर से आया भी हम लोग और 30 रुपए हम लोग ने भेजा भी, तो क्या होगा, सिंपल होगा 200 रुपए प्लस 30 माइनस 30 जो कि होगा 0, तो जीएनपी कितना होगा 200 रुपए। तो जीएनपी, तो यहाँ पे जीडीपी और जीएनपी मिल जाता है, समझ में आया, यहाँ पे जीडीपी और जीएनपी क्या हो जाता है, मिल जाता है। ओके, तो आई होप सो आपको ये जीएनपी वाला जीडीपी वाला समझ में आया होगा। अब आते हैं नेट पे, देखिए चलिए, ओके देखिए, एक है अब एनडीपी और एक है एनएनपी। एनएनपी को हम लोग नेशनल इनकम भी बोलते हैं, आगे बताएंगे क्यों। ठीक है, एनडीपी, एनडीपी का फुल फॉर्म होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट मतलब क्या होता है, देखो एक तो था ग्रॉस, ग्रॉस मतलब टोटल। अभी मान लीजिए कैंपा कोला, एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, कैंपा कोला, एक नहीं कैंपा कोला, कैंपा कोला ने मान लीजिए 100 का प्रोडक्शन किया। अच्छा, इकोनॉमिक्स अभी समझते टाइम मान लेते हैं कि जितना प्रोडक्शन हुआ है उतना बिक्री भी हो गया है, ऐसे ही समझा जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए उसने 100 का प्रोडक्शन किया, जिसमें से कांच का बॉटल का मतलब प्रोडक्शन किया था, है ना, कोल्ड ड्रिंक्स का कांच का बॉटल में, जिसमें से उसका 10 ठो टूट गया, 10 आर ब्रोकन, 10 ठो क्या हो गया, टूट गया। ये जो 10 ठो टूटना होता है ना, इसको हम लोग इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में डेप्रीसिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेप्रीसिएशन। इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में इसको हम लोग बोलते हैं डेप्रीसिएशन। ठीक है, तो कैंपा कोला ने 100 ठो बनाया था, मतलब जीडीपी क्या था 100, ग्रॉस क्या था, जीडीपी नहीं ग्रॉस क्या था 100 रुपीज था, लेकिन उसका 10 ठो टूट गया, तो डेप्रीसिएशन क्या हो गया 10 हो गया, डेप्रीसिएशन क्या हो गया 10 हो गया। तो नेट क्या होगा, कुछ नहीं, ग्रॉस माइनस डेप्रीसिएशन, ग्रॉस माइनस क्या, डेप्रीसिएशन। ये है आपका फॉर्मूला किसका, इसका नेट का। ठीक है, तो अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में चेंज करना है तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको डेप्रीसिएशन से माइनस कर देना है, बस उतना ही। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, यही फॉर्मूला आपको स्कूल में रटवाया जाता था कि नेट से बेटा ग्रॉस में चेंज करने के लिए माइनस करो डेप्रीसिएशन, और ग्रॉस से बेटा नेट में चेंज करने के लिए प्लस करो डेप्रीसिएशन, बस यही है और कुछ नहीं है। ठीक है, और एक एग्जांपल से समझते चलिए। ठीक है, मान लीजिए चलो कैंपा कोला का तो ये 10 ठो ब्रोकन था। ठीक है, इसका क्या था 10 डेप्रीसिएशन था, डेप इज 10। ठीक है, और एक लेते हैं, अब लेते हैं कोका कोला, कोका कोला। मान लीजिए उसने कितना बनाया 50 बनाया था, है ना, 50 बनाया, जिसमें से उसका टूट गया मान लीजिए 5 ठो टूटा। ठीक है, 5 है उसका डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन। ठीक है, अब तो जीडीपी क्या था, जीडीपी इक्वल्स टू कितना, जीडीपी था 150, है ना, और डेप्रीसिएशन क्या था, डेप्रीसिएशन था आपका 10 प्लस 5 इज 15। ठीक है, तो एनडीपी क्या होगा, एनडीपी होगा आपका जीडीपी माइनस डेप्रीसिएशन विच इज
ये 150 माइनस 15 विच इज कितना, 10 में से 5 ये 5 है ना, 5 बन गया 4 4 3 1 इतना लो 1 3 5 मतलब 135 इज योर व्हाट एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सिंपल, वेरी 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 सिंपल, ठीक है। एनएनपी भी सेम ही होता है आपका। ये जीडीपी मैंने आपको क्या बताया था, ये तो एनडीपी है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मैंने आपको क्या बताया, जीडीपी क्या था इंडिया का, बस ये दिखा रहा था ना आपको कि इंडिया में कितना प्रोग्रेस हो रहा है, कितना फॉरेन इन्वेस्टर आया है, इंडिया में प्रोडक्शन कितना हो रहा है, इंडिया कितना उपजाऊ है, यही दिखा रहा था ना आपको जीडीपी। एनडीपी आपको ये दिखा रहा है कि उपजाऊ तो बेटा इतना हुआ, उसमें से खराब कितना हो गया, है ना। प्रोडक्शन आपने 6 कार का किया था, जिसमें से एक्सीडेंट करते टाइम ही 2 कार बर्बाद हो गया, ले जाते टाइम बचा कितना 4 ठो, तो एनडीपी में क्या दिखा गया, वो 4 कार दिखा दिया, ठीक है। समझ में आया। तो जैसे जीडीपी इंडिया का ये था, मतलब नॉर्मल एक प्रोग्रेस दिखा रहा था, वैसे ही एनडीपी उसका असली प्रोग्रेस दिखा देता है, ठीक है। और जीएनपी मैंने क्या बोला था, इंडिया का असली चीज बता रहा था जीएनपी, तो वैसे ही एनएनपी इंडिया का असली चीज बताएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम, है ना। तो जीडीपी के बाद नेशनल इनकम ही ऐसा चीज होता है जो इंडिया का चीज बताएगा। इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना था, माइनस करना था डिप्रिसिएशन को, वही इसमें भी करना है, माइनस करना है डिप्रिसिएशन को, ठीक है। तो ग्रॉस से नेट जाने के लिए क्या करना होगा, डिप्रिसिएशन को माइनस करना होगा। समझ में। चलिए एग्जांपल देते हैं, है ना। जीडीपी से ही शुरू करते हैं, ओके। जीडीपी मान लो आपका था कि कहां से शुरू किया जाए, हम भी सोच में पड़ गया कैसे समझा आपको। जीडीपी यहां पे था 150 ना, और वहां पे फिर एक्सक्यूज मी, कुछ नहीं, मान लीजिए यहाँ पे है एनएनपी, जीडीपी कितना आपका, तो जीएनपी मान लीजिए था आपका 110 रुपए था, है ना। हाँ, जीएनपी था आपका 110 रुपए, ठीक है। जिसमें से डिप्रिसिएशन हो गया मान लीजिए आपका 20 रुपए का, 20 रुपए का क्या हो गया, डिप्रिसिएशन। तो एनएनपी आपका क्या होगा, 110 माइनस 20 जो होगा कितना, 90 रुपए। बस समझ में आया। अब तो मैंने आपको जीडीपी बता दिया क्या होता है, जीएनपी बता दिया क्या होता है, ठीक है, ग्रॉस बता दिया, नेट बता दिया, ओके। बस अब चलिए एक साथ मैं आपको सारा फॉर्मूला बता देता हूं, ओके। बहुत इजी है, मतलब वेरी इजी, आपको आई होप समझ में आएगा एक एक चीज इसमें से, ओके। चलिए ओके, तो इसमें और एक चीज आने वाला है अभी, ठीक है। फिलहाल 2 चीज मैंने आपको समझाया, तो 2 का फॉर्मूला लिखा रहे हैं हम आपको, और एक आएगा फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से विस्तार से समझाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में ही हम आपको फिर सबका एक साथ कैसे चेंज किया जाता है, किस तरह से क्वेश्चन आता है, ये आप सबको बता देंगे, ठीक है। फिलहाल ये देखिए, तो मैंने आज जो आपको पढ़ाया ग्रॉस और नेट पढ़ाया, डोमेस्टिक और नेशनल पढ़ाया, इसी से बनता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तीसरा नंबर प्रोडक्ट आता है जिसका कुछ भी नहीं है, प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसी से बनता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसी से बनता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बता तो दिए, अच्छा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट, है ना। तो इससे आपका ये 3 चीज से आपका 6 चीज बन जाता है, एक्चुअली 6 नहीं 4 चीज बनता है आपका, ठीक है। तो देखिए ग्रॉस से नेट में जाने के लिए माइनस करना पड़ता है डिप्रिसिएशन, मतलब ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन इक्वल्स टू नेट वैल्यू। अभी अभी आपको समझाया है ना कि ग्रॉस था 100 प्रोडक्ट टोटल का बनाया था, जिसमें से 10 तो टूट गया, तो नेट वैल्यू क्या है 90, है ना। और नेट 90 था नेट वैल्यू, डिप्रिसिएशन था 10, है ना, तो उसका क्या था ग्रॉस वैल्यू। अच्छा, और एक चीज, डिप्रिसिएशन का और एक नाम होता है, ठीक है। तो डिप्रिसिएशन का और एक नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। तो डिप्रिसिएशन को ध्यान रखिएगा क्वेश्चन करते टाइम, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी बोला जाता है, ठीक है। तो डिप्रिसिएशन इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल माइनस नेट वैल्यू, ठीक है। दूसरा आता है डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए, ओके। डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू नेशनल इनकम, ठीक है, सॉरी नेशनल इनकम नेशनल, और नेशनल माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इक्वल्स टू डोमेस्टिक। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या था,
वही जो मेरे पास पैसा आ रहा है विदेश से, और मेरे देश से जो विदेश का कंपनी जो बैठा हुआ है उससे जो पैसा जा रहा है उसको माइनस करने से क्या निकलता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसका फॉर्मूला क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इक्वल्स टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, तो आई होप सो ये वाला सारा चीज आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हमको समझाएंगे मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। चलिए फिलहाल के लिए जय हिंद।